तो आज का सेशन है रिलेटेड टू टॉपिक जिसको आप पोस्टर के माध्यम से देख चुके हैं कि आज हम इंस्टा पावर पे बात करेंगे। और मैं फिर बोलूँगी कि अगर आपने किसी को भी ज्वाइन करवाना है तो आप लिंक शेयर करके फटाफट ज्वाइन करवा सकते हैं, सो दैट कि आपके साथ साथ कुछ और लोग भी इस नॉलेज को जो है वो ले सकें। क्योंकि जो भी ये केआरएस की तरफ से सेशन कंडक्ट हो रहे हैं, इनका मोटिव यही है कि एक तो हेल्थ अवेयरनेस, दूसरा प्रोडक्ट का नॉलेज, और थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा पाना। सो जितने लोगों को भी आप मीटिंग में ला पाएंगे, जितने लोग भी मीटिंग अटेंड कर पाएंगे, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट और बिजनेस वॉल्यूम दोनों ही आपके लिए फायदे रहेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा टॉपिक इंस्टा पावर, और इंस्टा पावर के साथ हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इश्यूज आते हैं, वो रिलेटेड तो ये है कि हम लोग बात नहीं करते। और जब हम बात नहीं करते, स्पेशली जब हमारी एक पर्सनल लाइफ की बात आती है, तो कहीं ना कहीं पर हम काफ़ी जगहों पे मिसलीड हो जाते हैं। और अगर हम नहीं चाहते कि हम मिसलीड हों, तो डेफिनेटली आज का सेशन आपके लिए है और आपके सुनने के लिए है। सो आजकल बहुत सारे लोगों में इनफर्टिलिटी, मतलब बच्चा पैदा ना कर पाना, एक मेजर प्रॉब्लम, एक मेजर कंसर्न बन गया है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं पे आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इन सब चीज़ों को जो है वो हम कह सकते हैं इम्पैक्ट कर रहा है, या हमारे को डिस्टरबेंस कॉज कर रहा है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या है। मतलब एक कपल, हस्बैंड वाइफ, अगर ट्राई कर रहे हैं एक बच्चे के लिए, और अगर वो किसी भी टाइप का कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई भी दवाई नहीं ले रहे, या कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं यूज कर रहे, और उसके बावजूद अगर 6 महीने से 1 साल हो जाए, तो डेफिनेटली उसको हम इनफर्टिलिटी केस में कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली अगर हस्बैंड एंड वाइफ 6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है उनकी शादी को, और वो ट्राई कर रहे हैं शादी को, तो कई बारी हमें 4-5 साल के बाद भी लोग ट्राई करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, कि कंसीविंग का उनका अपना एक टारगेट होता है। सो उसी हिसाब से अगर 6 मंथ्स एक कपल को हो जाएं, और कहीं ना कहीं पर अगर जो है वो कंसीविंग नहीं हो पा रही है, और 1 साल तक ट्राई करने के बाद भी अगर कंसीविंग नहीं हो पा रही है, तो उसको हम कहीं ना कहीं पर इनफर्टिलिटी के अंडर कंसिडर करेंगे। सो बेसिकली इनफर्टिलिटी दो तरीके की रहती है, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। प्राइमरी मतलब कि पहले कभी आज तक कंसीविंग हुआ ही नहीं या ट्राई ही नहीं किया गया, तो दैट इज कंसिडर एज प्राइमरी इनफर्टिलिटी। अब उसका टाइम ड्यूरेशन डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में जब भी आप ट्राई कर रहे हैं और उसके बाद कंसीविंग नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी को कंसिडर करते हैं। देन आता है हमारा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो कंडीशन है जहां पर प्रेगनेंसी हुई, बट आगे प्रोसीड नहीं हो पाया, ट्राई किया, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए कंसीविंग जो है वो रही, बट उसके बाद कहीं ना कहीं पर मिसकैरेज हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि फर्दर जो है वो बच्चे की ग्रोथ ही नहीं हुई इंटरनली, जिसके कारण जो है वो बाद में हमें एमटीपीज या अबॉर्शंस के लिए फर्दर प्रोसीड करना पड़ा। सो ये दो तरीके की प्रॉब्लम है। सो प्राइमरी इनफर्टिलिटी के अपने रीजंस हैं, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के अपने रीजंस हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी उन लोगों में भी देखने के लिए मिल सकती है जहां पर पहला एक बच्चा तो है, लेकिन जब सेकंड के लिए वो ट्राई कर रहे हैं तो भी कंसीविंग नहीं हो पा रही। सो इवन दैट इज कंसिडर अंडर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी।
सो अब कारण क्या क्या हो सकते हैं? सो कारण में जैसे मैं हमेशा कहती हूँ और मैंने अभी सेशन के स्टार्ट में कहा कि प्रॉब्लम ये है कि हम बात नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, डॉक्टर्स के पास जाते नहीं हैं, और कहीं ना कहीं पर हम ये सोचते हैं कि ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं है, ये नुस्खा अपना लेंगे या ये सब चीज़ें करके देखते हैं। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम जो है उसको हम ट्रीट कराने में कहीं ना कहीं पर हेजिटेट करते हैं, और जिसके कारण हम किसी भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना भी हमें ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से कोई स्ट्रेस हो गया है कि अरे भाई इनफर्टिलिटी हो गई है ना। तो जैसे बाकी की मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हम जाते हैं, डॉक्टर्स को मिलते हैं, बात करते हैं, सो वैसे ही इनफर्टिलिटी के लिए भी हमें जाके अगर अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना जो है वो इम्पॉर्टेंटली बनता है। अगर 6 महीने से आप ट्राई कर रहे हैं और 1 साल हो गया है ट्राई करते हुए, स्टिल एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली आपका कंसल्ट जो है वो करना बनता है। सो कॉजेज में अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली जो लोग भी बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शंस में इन्वॉल्व हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा तंबाकू, सिगरेट, शराब, इन सब चीज़ों का यूज़ अगर बहुत एक्सेसिव अमाउंट में कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर मैं बात करूं मेल स्पर्म काउंट की, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन होता है अगर वो किसी भी टाइप की ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज है जहां पर कि वो हम कह सकते हैं कि नशों में कहीं ना कहीं अगर इन्वॉल्व हो गया है। और वो कुछ भी हो सकता है, छोटी सी चीज़ लेके बड़ा नशा, सब कुछ हम उसके अंडर कंसिडर करते हैं। कई लोगों को बहुत ज़्यादा सिगरेट की हैबिट होती है, कई लोगों को बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम, शराब कंज्यूम करने की दिक्कत होती है। सो ये सब कारण भी होते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मेल पर्सन्स को आता है और इनफर्टिलिटी का वो मेजर कारण बनते हैं। बट स्टिल क्या है कि हम मानते नहीं हैं, और उस चीज़ के लिए ना तो हम कोई टेस्ट कराना पसंद करते हैं और ना ही हम फर्दर प्रोसीडिंग में जाना चाहते हैं कि हम इसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। बट अगर हम उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे तो डेफिनेटली आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा आ सकती हैं। देन इनएडिक्वेट डाइट, मतलब हमारा जो खान पान है वो कहीं ना कहीं पे सही नहीं है, हम सही पोषण से भरा खाना नहीं खा रहे। नॉर्मली जब भी कोई लोग कंसीविंग के लिए ट्राई करते हैं तो हम हमेशा क्या रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 6 महीने पहले से बोथ मेल फीमेल दोनों जनों को ही अपना डाइट जो है उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपना डाइट बैलेंस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट को आती है। क्यों? बहुत सारे विटामिन मिनरल्स जो हैं वो बॉडी के सेल जनरेशन में, जैसे कि हम कह रहे हैं कि स्पर्म काउंट हो गया या फीमेल में ओवुलेशन का साइकिल हो गया, उन सब चीज़ों को रेगुलेट करने में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स जो हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं। और उसी मेजर रोल में जो है वो प्रॉब्लम आती है अगर वो सही नहीं हो रहा, डाइट हमारी कहीं ना कहीं डेफिसिट है, उसमें पूरे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे, तो भी जो है वो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर एक कपल जो है वो एक फैमिली के लिए प्लान कर रहा है तो उसको 6 महीने पहले से अपना डाइट जो है वो फोकस्ड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए कि जो अनहेल्दी हों, जिसमें कि हमें न्यूट्रिएंट अच्छे से ना मिले। तो उन सब चीज़ों के ऊपर हमें फोकस जो है वो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि डाइट तो हमें पता चल गई कि डिस्टरबेंस है। उसके बाद हमारा आ जाता है कि अगर हमारा बहुत एक्सेसिवली वेट है या हम बहुत ज़्यादा अंडर वेट हैं। सो एक्सेसिवली वेट का मेरे कहने का मतलब है कि वज़न बहुत ज़्यादा है, और या फिर जो मतलब हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी दोनों में से एक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अंडर वेट है। मान लीजिए अगर फीमेल बहुत अंडर वेट होगी, उसका वज़न अच्छा नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो क्या होगा, कुछ टाइम के लिए तो कंसीविंग रहेगा 1-2 महीने तक, और हो सकता है उसके बाद सेल्फ वो बच्चा जो है वो अंदर ही खत्म हो जाए। ये बहुत केसेस में हमने ये पॉसिबिलिटी देखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, हमेशा जैसे हर सेशन में मैं बोलती हूँ कि एक घर की फीमेल
का जो हेल्थ है वो पूरे घर के सिस्टम को चला सकता है। वो इसीलिए बिकॉज शी इज द लेडी जिसने एक नए जीवन को लेके आना है, और अगर उसका अपना हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो वही कमियां पेशी कहीं ना कहीं बच्चों में भी जाएंगी, और वो सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो आगे चल के कंसीविंग में भी पेशेंट के लिए एक मेजर कंसर्न बन सकता है। नेक्स्ट आता है बहुत ज़्यादा वज़न होना। अगर हमारा बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली वज़न है, वेट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो भी कंसीविंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज इतने ज़्यादा वज़न पे जो हम कह सकते हैं कि एक न्यूट्रिएंट जो चाहिए बॉडी को, जो खाद्य पदार्थ चाहिए, उनकी भी कहीं ना कहीं पर कमी पेशी होने लग जाती है, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स उस हिसाब से नहीं चलती। हमारे बहुत सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर वज़न बहुत एक्सट्रीमली ज़्यादा बढ़ जाए, और ऐसे केसेस में भी जो कंसीविंग है, चाहे वो प्राइमरी है चाहे सेकेंडरी है, पेशेंट फेस कर सकता है। नेक्स्ट आता है एडवांस एज ऑफ कपल। मतलब कि अगर मेल फीमेल दोनों की एज 35 से अबव हो जाए, और स्पेसिफिकली मैं फीमेल्स में ये बात बोलती हूँ कि अगर फीमेल ट्राई करना चाहिए कि फर्स्ट जो प्रेगनेंसी है वो हमेशा बिफोर 30 इयर्स हो जानी चाहिए, बिकॉज दैट इज द राइट टाइम कि जब हम कंसीविंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस भी उतनी ज़्यादा हो जाती हैं, और इवन अगर जो बेबी का बर्थ हो रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट डिफेक्ट आ सकता है, कि जैसे समटाइम हम देखते हैं ना कि बच्चे पैदा तो हुए हैं, बट क्या है कि माइंड से वो उतने ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको कुछ मेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक मेल फीमेल दोनों हस्बैंड वाइफ अगर मान लीजिए कि एक एल्डरली एज मतलब ज़्यादा एज क्रॉस कर रहे हैं, तो उनका फर्स्ट फोकस जो है वो हमेशा कंसीविंग के लिए होना चाहिए। फर्स्ट बेबी को आप इमीडिएटली प्लान कर लेना चाहिए आफ्टर मैरिज, सो दैट कि लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशंस ना तो मदर को आए और ना ही बच्चे में आए। नेक्स्ट आ जाता है कि बहुत सारी इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि HIV हो गया, या फिर गनोरिया हो गया, या सिफिलिस हो गया, जो कि कहीं ना कहीं पर हमें जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस या रॉन्ग प्रैक्टिसेस के कारण। सो उन सब चीज़ों के कारण भी कंसीविंग में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। सो उसी बिहाफ पे अगर हम फीमेल्स की भी बात करें तो डेफिनेटली जो है वो अगर फीमेल को PCOD जैसी दिक्कत है, पीरियड्स मिस हो रहे हैं और प्रॉब्लम आ रही हैं, तो वहां पर भी कंसीविंग के जो चांसेस हैं वो उतने ज़्यादा कम हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मेल्स के लिए, क्योंकि आज का हमारा जो मोटिव है दैट इज रिलेटेड विद इंस्टा पावर। तो आगे जैसे हमेशा मैं बताती हूँ कि फीमेल्स में हम शतावरी ले सकते हैं, हम नारी शक्ति ले सकते हैं, हम कंप्लीट वुमेन को ऐड कर सकते हैं। PCOD है तो साथ के साथ हम फाइब्रो केयर भी जो है वो फीमेल की डाइट में ऐड ऑन करवा सकते हैं। बट मेल्स के लिए दो प्रोडक्ट्स हमेशा मैं ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। फर्स्ट इज इंस्टा पावर, डेफिनेटली बाकी के दो और प्रोडक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हमेशा मैंने बताया कि अगर एक हस्बैंड वाइफ दोनों प्लान कर रहे हैं तो दोनों को ही सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है, जिसमें 174 जूस आता है, और 174 जूस में दोनों कपल को एडवाइस करती हूँ कि आपको ज़रूर लेना है अगर आप कंसीविंग के लिए प्लान कर रहे हैं। बट इसके साथ साथ शतावरी में मैं दोनों में ही एडवाइस करती हूँ, बिकॉज बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स ये बताते हैं कि अगर आप एक नेचुरल कंसीविंग के प्रोसेस की तरफ जाना चाहते हैं तो शतावरी जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हर्ब जो कि कंसेप्शन के लिए इजीली हेल्प आउट करवा देती है। और अगर हम मेल्स की इंस्टेंटली बात करें तो डेफिनेटली इंस्टा पावर उसमें वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, जिसके रिजल्ट्स भी हमने देखे हैं। और अगर मैं देखूं कि जितनी बार हम लोग मेडिकल कैंप्स में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो इंस्टा पावर के रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन जो है वो देखने के लिए मिलते हैं।
और दूसरा, जैसे हम सब जानते हैं कि क्यारिस में जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं ये सब नेचुरल्स हैं, इनमें सब आयुर्वेदिक बेस्ड हर्ब्स जो हैं उनका मिक्सचर डाला गया है, जिसके कारण इसका कोई भी साइड इफेक्ट जो है वो देखने में नहीं आता है। और जितना ज़्यादा इस प्रोडक्ट को अगर मान लीजिए किसी भी कारण से आप कंसीविंग नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली मेल्स के लिए ये बेस्ट चॉइस है जिसको वो यूज़ कर सकते हैं। सो इसकी अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो एस्पैरागस जो है वो इसमें अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, इसमें साइजीजियम है, इसमें अश्वगंधा है और इसमें वेलवेट बीन्स जो हैं इनका कॉम्बिनेशन डाला गया है। एंड दैट्स वाई जब हम इसको यूज़ करते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, देखिए हमेशा आप लोग पूछते हैं कि मैम कितना टाइम प्रोडक्ट खाना पड़ेगा, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखिए अगर आपको प्रोडक्ट को यूज़ करना है और इसके रिजल्ट्स लेने हैं, क्योंकि ये कोई भी मेडिसिन नहीं है कि जिसको आज आपने लिया और कल आपको फटाफट झटपट जो है वो आउटकम दिखने लग जाएगा। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम देखें तो डेफिनेटली 3 से 6 महीने के लिए, जैसे मैं हमेशा गाइड करती हूँ कि अगर एक कपल कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहा है तो पहले 3 महीने से 6 महीने तक उन्हें अपनी डाइट और डाइटरी सप्लीमेंट्स या जैसे हमने बात किया कि शतावरी, अश्वगंधा, ऐसी सब चीज़ों को अपनी डाइट में जो है वो इन्वॉल्व करना मैंडेटरी हो जाता है, सो दैट कि जब वो 100% रेडी हो जाए उनका दोनों का जो साइकिल है, जहाँ पर मेल और फीमेल के दोनों ही सेल जो हैं वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो सके, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको 3 से 6 महीने तक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना मैंडेटरी है। एंड रिजल्ट हो सकता है 1 महीने में भी आ जाए, ऐसा नहीं है, बट मैक्सिमम टाइम पीरियड के साथ अगर हम इसको लेके चलते हैं तो रिजल्ट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म तक आपको ज़्यादा फायदेमंद दिखेंगे और ज़्यादा बेटर दिखेंगे। सो इंस्टा पावर की बात करते हैं। सो इंस्टा पावर में जैसे मैंने बताया कि ये कंप्लीटली एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें टोटल जो है वो आयुर्वेदिक कंपोजिशन के साथ प्रिपेयर किया गया है। प्रॉपर एक रिसर्च टीम के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट आपके पास पहुंचाया जाता है, पूरा स्टडी होता है एंड देन उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। सो इंस्टा पावर को अगर हम इस्तेमाल करने के लिए एडवाइस करते हैं तो बेसिकली जो मेल हार्मोन्स हैं ये उसको बूस्ट देता है, और जब मेल हार्मोन का बूस्ट होगा तो डेफिनेटली जो स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा लोअर साइड पे जा रहा है वो कहीं ना कहीं पर बेटर होगा। देखिए स्पर्म काउंट के लिए अगर हम बात करें तो 2 तरीके से हम उसको कंसिडर करते हैं, एक उसकी क्वालिटी क्या है, सेकंड उसकी मोटिलिटी क्या है। क्योंकि जैसे मैंने लास्ट भी 1-2 सेशंस में ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर स्पर्म काउंट है, मान लीजिए काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट भी हैं, बट अगर वो मोटाइल नहीं है, अगर वो फीमेल के सिस्टम में जाके 24 आवर्स to 36 आवर्स तक सरवाइव नहीं कर सकते, तो दैट इज कंसिडर एज अ पुअर स्पर्म क्वालिटी, राइट। सो इसीलिए क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसका हमेशा मैंने एग्जाम्पल यही समझाया है कि जैसा अच्छा बीज होगा वैसी ही प्रोडक्टिविटी रहेगी। तो इसीलिए अगर हम एक स्पर्म काउंट को अच्छा और हेल्दी करना चाहते हैं तो इंस्टा पावर इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस, जो कि स्पर्म की क्वालिटी, उसकी मोर्टेलिटी और अगर हम बात करें कि कंसीविंग के चांसेस को भी काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूव कर सकती है। सो अगर किसी भी अभी लास्ट स्टेज में भी मेरे पास एक पेशेंट की रिपोर्ट आई थी और मैंने देखा है तो उसमें भी स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा लोअर साइड पे है। डेफिनेटली 3 प्रोडक्ट, क्योंकि हमेशा मैं बोलती हूँ कि प्रोडक्ट को कॉम्बिनेशन में यूज़ करिए, रिजल्ट लॉन्ग टर्म तक दिखेगा, ज़्यादा फायदा होगा और बेनिफिट भी मिलेगा। सो 3 प्रोडक्ट जो 100% मेरी रिकमेंडेशन में आते हैं, न्यूट्रालाइफ है, प्लस इंस्टा पावर है और शतावरी एंड 174 जूस तो हमको बाय डिफॉल्ट लेना ही है, राइट। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेरी का जो कंपोजिशन हमारे पास आ रहा है, अगर हम उसको लेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट उतने अच्छे होंगे, सेल का फॉर्मेशन उतना बेटर होगा, और जो हमारा एक मोटिव है टू कंसीव वो भी हम कहीं ना कहीं पर बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। और डेफिनेटली ये प्रोडक्ट तो मैं दोनों ही कपल को रिकमेंड करती हूँ। देन
सो बेसिकली ये एक तरीके का स्टिमुलेंट भी है। बहुत बारी है कि एज के कारण पेशेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण उनका एक जो डिज़ायर है बेसिकली वो कहीं ना कहीं पर रिड्यूस हो जाता है। सो उस कंडीशन में भी हम इंस्टा पावर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ दे आर ट्राइंग फॉर कंसेप्शन और कहीं ना कहीं पर मेल की परफॉर्मेंस में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो डेफिनेटली इंस्टा पावर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट कि जिसको हमें यूज़ करना बनता ही है। और ये मेल के जो स्पर्म और सीमन क्वालिटी है दोनों को ही इम्प्रूव करेगा, जिसके कारण 24 आवर्स टू 36 आवर्स तक जब एक फीमेल के साइकिल के फीमेल के सिस्टम के अंदर अगर स्पर्म का जो स्टे है वो रहेगा, तभी फर्टिलिटी जो है वो ओव्यूलेशन जब हुआ, फीमेल के एग का फॉर्मेशन हुआ, इधर से स्पर्म का कनेक्शन हुआ, तभी जाके एक कंसीविंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली हम जो है वो फुलफिल कर पाएंगे। बिकॉज उसी के कारण जो है वो कंसीविंग बेटर हो पाएगा और पेशेंट जो है उसको एंड ऑफ द डे में प्रेगनेंसी जो है वो अचीव कर पाएंगे। सो मोटिव जो है वो यही है कि नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि हाँ प्रॉब्लम है तो फीमेल में ही होगा। ओव्यूलेशन का साइकिल फीमेल में भी चेक कराना उतना ही ज़रूरी है, वैसे ही मेल्स में भी हमें जो है वो स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज़ को चेक करवाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर वो अचीव नहीं होगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम जो है वो एंड ऑफ द डे दोनों ही कपल दोनों ही पर्सन्स को जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। सो कई बार क्या होता है कि मेल्स में फीमेल हार्मोन्स की जो है डोमिनेंस बढ़ जाती है। सो इवन उस कंडीशन को भी सेटल डाउन करने के लिए इंस्टा पावर इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट कि जिसको हम जो है वो रिकमेंड करते हैं। एंड डेफिनेटली अगर किसी भी पेशेंट को मान लीजिए कोई भी ऐसा इन्फेक्शन भी हो रहा है जो कि उसको कहीं और से ट्रांसमिट होके आया है, कहीं और से उसने इन्फेक्शन कैरी किया है, तो इवन गोनोरिया सिफिलिस जैसी इन्फेक्शंस को भी कवर अप करने के लिए इंस्टा पावर जो है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। और इसके आउटकम जो है वो 100% बेनिफिशियल जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि नए सेल्स का जो रिवाइवल प्रोसेस है, देखिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट तरीके के सेल होते हैं। सो वैसे ही अगर हम स्पर्म की बात करें तो वो भी बॉडी का एक ऐसा सेल है कि जो कहीं ना कहीं छोटे पॉइंट से लेके बड़े पॉइंट तक जाके डेवलप हो रहा है। वो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है अगर उसमें भी डिफेक्ट आ जाए तो भी प्रॉब्लम है कि एंड ऑफ द डे जो हम कह सकते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो टेंडेंसी है, जो एक प्रॉपर, जैसे मैं हमेशा जब हमने फीमेल सेशन लिया था तो उसमें हमने ये चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि एक एग का एक प्रॉपर साइज होना ज़रूरी है। अगर एग्जैक्टली उस एग का साइज कंप्लीट नहीं होगा तो कंसीविंग के चांसेस नहीं है। सो वैसे ही मेल में भी अगर वो प्रॉपर स्पर्म का साइज जो है वो अटेन नहीं होगा तो कंसीविंग उतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहेगी। सो इसीलिए जो वो पूरा प्रोसेस है जहां वो एक सिंगल सेल से कंप्लीट स्पर्म बन रहा है, तो वो पूरे प्रोसेस को भी अगर हमें सही से मैनेज करवाना है तो इंस्टा पावर इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस कि जिसको हमें जो है वो यूज करने की रिक्वायरमेंट है। और रिसर्च आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग भी जो इसका कंपोजिशन है उसमें देखा गया है कि ये मेल्स में फर्टिलिटी के केसेस को इम्प्रूव कर देता है। मान लीजिए थोड़ा बहुत भी अगर कमी पेशी है तो भी दिस इज द बेस्ट चॉइस कि अगर आप इंस्टा पावर को यूज करते हैं तो डेफिनेटली जो मेल के हार्मोन्स हैं वो बेहतर जो है वो रिलीज होंगे एज कंपैरेटिवली। प्लस उसके अलावा जो हम डाइटरी चेंजेस करते हैं, जो हम 174 जूस को भी साथ में ऐड करते हैं, जो हम शतावरी को भी साथ में गाइड करते हैं और हम न्यूट्रा लाइफ को भी साथ में एडवाइस करते हैं, तो इन सब चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन आता है तो बेटर रिजल्ट्स जो हैं वो देखने के लिए आते हैं। एंड डेफिनेटली इंस्टा पावर लेने के बाद जो बॉडी में गुड हार्मोन्स हैं या हैप्पी हार्मोन्स हैं उनका रिलीज बढ़ता है और जिसके कारण जो है कंसीविंग और कंसेप्शन जो है वो ज़्यादा बेटर हो सकती है, जिसके कारण जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो मेल परफॉर्मेंस है वो और इम्प्रूव हो सकती है अगर हम इंस्टा पावर को रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं।
सो बेसिकली इसमें जो शतावरी दी गई है ये मूड को एनहांस रखेगा, राइट। और बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब रोज भर में हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ डेड सेल्स बनते हैं और कुछ नए सेल्स बनते हैं। अब हमें जो प्रोसेस करना है वो क्या करना है, हमें नए सेल की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, राइट। सो वो नए सेल की जो प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम है वो इंस्टा पावर बहुत अच्छे से कर पाता है, जिसके कारण जो डैमेज का प्रोसेस है, जैसे मैंने कहा कि 24 आवर्स टू 36 आवर्स के लिए एक स्पर्म का स्टे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका स्टे नहीं होगा 24 आवर्स या सिर्फ 12 घंटे में ही अगर वो स्टे नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली कंसीविंग जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सो वो क्यों हो रहा है, बिकॉज सेल डैमेज का प्रोसेस बहुत जल्दी पे चल रहा है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल समझाती हूँ कि मान लीजिए हम कहते हैं ना एज हमारी बढ़ रही है, तो एज बढ़ने का मतलब क्या है, धीरे धीरे अंदर के सेल जो हैं वो डैमेज स्पीड पे हो रहे हैं। सो वो डैमेज जो स्पीड पे हो रहे हैं उसको ये स्लो डाउन करेगा, जिसके कारण जो है वो एक क्वालिटी जो है वो अच्छे से प्रोड्यूस हो पाएगी। एंड डेफिनेटली जो है बहुत सारे लोगों को एडीएच की इश्यूज आते हैं और जिसके कारण जो मेल का परफॉर्मेंस है उसमें उसको इश्यूज रहते हैं। सो इवन इन दैट केस इंस्टा पावर जो है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और प्लस अगर मेल्स में फ्रीक्वेंटली यूरिन इन्फेक्शन रहता है तो इवन उस केस में भी हम इंस्टा पावर को यूज करेंगे। एंड डेफिनेटली उसके साथ में एलो वीरा जो जूस है, एलो आंवला अपना जूस है, उसको भी गाइड करूंगी और बहुत ज्यादा वाटर का इनटेक आप करेंगे। एंड डेफिनेटली जब मेल फीमेल दोनों ही कंसीविंग में जा रहे हैं तो उनको अपनी बॉडी को हाइड्रेशन देना बहुत जरूरी है। तो हमेशा मैं क्या कहती हूँ कि आप 1 लीटर पानी की बोतल लीजिए और उसमें एलो आंवला 10 से 15 ml डाल लीजिए और सिप सिप करके आप सारा दिन में पी सकते हैं। तो उससे क्या है, जो सेल डैमेज का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा, नए सेल जो हैं वो अच्छे से प्रोड्यूस होंगे और बॉडी की जो क्लिनजिंग का प्रोसेस है वो भी कंप्लीटली हम अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द सेशन। अगर अब आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप डेफिनेटली एक एक करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्लीज संजय जी बताइए क्या क्वेरीज हैं आपकी। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर द सेशन। आज के सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दो दो क्वेरीज है मैम। एक तो जी आज बिल्कुल के पूछिए। सेशन के ऊपर ही, जी और एक जो है अभी मैं अपनी बच्चे के बारे में पूछूंगा। ठीक है सर, बिल्कुल पूछिए। तो पहला तो फास्ट है आज के सेशन के ऊपर। मैंने हाल ही में 2 लोगों को दिया है ठीक है। अपना शतावरी, ओके। अश्वगंधा एंड जो है इनिस्टा इंस्टा पावर। पावर, ठीक है जी। और ये दोनों ही केसेस जो है चाइल्ड कंसीविंग इन मामले में संबंधित है। जी ठीक तो है। एक को तो मैंने लास्ट 1 महीना पहले दिया। हम्म। उनका 8%, मतलब 8 लाख स्पर्म काउंट आ रहा था, राइट। जो कि मैक्स हमें मिनिमम 60 लाख चाहिए। बट उसमें मोटाइल कितने थे, कितने एक्टिव मोटाइल स्पर्म्स थे, वो मोटाइल भी इम्पोर्टेंट है आठ संजय जी। परसेंट थी मैम। अच्छा जी आठ ठीक परसेंट है। थी। ठीक है। अभी उसमें उसके कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद 1 महीने में उसमें प्रूवन आया 17 लाख अपना स्पर्म काउंट आए, और उनका जो ग्रेट। मोर्टेलिटी है वो बढ़ा 14%। वेरी नाइस। तो मतलब कंसीविंग के चांसेस उतने बेटर हो गए। सो आई थिंक इतना अच्छा फीडबैक हमें आपने खुद ही दे दिया है, तो जितने लोग भी इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो वो सुन सकते हैं कि लाइक कितना ड्रास्टिक 1 महीने में ही डिफरेंस जो है वो देखने के लिए मिला है। और तो उनका डेफिनेटली सेकेंड मंथ फिर से चल रहा है। फर्स्ट मंथ में मैंने उनको 170 प्लस जूस दिया था, वेरी गुड, बट वेरी दूसरी गुड। मंथ में उन्होंने कहने लगा कि डॉक्टर साहब थोड़ा महंगा हो रहा है, तो मैंने कहा ओके। अच्छा ठीक है, तो 170 प्लस अभी आप रोक दीजिए। जी नेक्स्ट मंथ बिल्कुल की ठीक है। रिपोर्ट देख के हम लोग फिर ऐड ऑन करेंगे हाँ जरूरत जी होगी तो। जी जी जी, बिल्कुल ठीक और जा रहे हैं हम संजय जी। और आई थिंक जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि स्पर्म काउंट काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट भी आया है विद रिपोर्ट्स अगर हैं, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी एक तो आप रिपोर्ट्स प्लीज़ पेशेंट की हमें शेयर करिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल फीडबैक भी है, पेशेंट के लिए भी है, हमारे लिए भी है, सो दैट कि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले और वो इंस्टा पावर को यूज़ और कर नेक्स्ट जो है मैम, अभी हाल ही में अभी 3-4 दिन पहले दिया। वो सकें। लोग कलकत्ता से आए हुए थे अपनी दिल्ली ओके। में आईवीएफ ओके। के लिए। आईवीएफ के लिए, ओके, हाँ। राइट राइट।
बट उनका स्पर्म काउंट था 25 लाख ओके और आईवीएफ में मंगा था 32। ओके तो हमारी ही एक डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से उनके जीजाजी थे, वो जान पहचान से बात हुई, फिर उनको हमने समझाया और हमने जी। कहा कि आप हमें 3 महीना दीजिए, 3 महीने हम्म। में ऊपर वाले ने चाहा तो हो सकता है कि आपका नेचुरली हो जाए। बिल्कुल ठीक तो बात है। और हाँ, तो हमने उनको भी पढ़ा ही है हमने, कि शतावरी तो आईवीएफ के केसेस में भी बहुत अच्छे से काम कर जाती है, तो एक हाँ तो बारी मैंने उनको जी। शतावेरी, अश्वगंधा और जो है इनिस्टा पावरी अभी मैंने उनको दिया है इंस्ट्रक्शन, और बाकी खाने राइट। पीने में थोड़ा स्वास्थ्य खाना बता दिया। जी, थोड़ा बट उनके आपने हस्बैंड में ये दिक्कत था। फीमेल को कौन से प्रोडक्ट आपने रिकमेंड किए हैं? एक्चुअली मैम फीमेल के लिए उन्होंने अभी कोई प्रोडक्ट नहीं लिया क्योंकि उनकी सारे रिजल्ट नॉर्मल है। दैट इज फाइन सर, बिल्कुल नॉर्मल है, अच्छी बात है। बट मैं बोलूंगी कि प्लीज एलो आंवला का जूस उनके लिए भी स्टार्ट कराइए। समटाइम क्या होता है, बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक आ रही होती हैं, बट जो फीमेल का इंटरनल सिस्टम है वहां पर बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशंस अगर हो जाएं तो भी समटाइम जो है वो कंसीविंग के चांसेस कम हो जाते हैं। जस्ट फॉर अ प्रिकॉशनरी जो है वो आप एलो आंवला का जो जूस है वो फीमेल को जरूर स्टार्ट कराइए, स्पेसिफिकली बिल्कुल बेड मैम, टाइम के लिए। और आप साथ में जो है बिल्कुल सही 174 बोल जूस रहे हैं। तो देना ही है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चे के लिए भी तो जरूरी है ना, जो मतलब आप बच्चा आए उसकी भी तो सेहत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर क्या होता है ना कि आज के टाइम में लोग ना आयुर्वेद से विश्वास खो चुके हैं। अब जैसे उनको दिया, बट आप अब बिलीव समझा हो रहा है सकते तो हैं, आगे और आप भी लेगा। समझा सकते हैं उनको कि 174 जूस जो है वो तो एक तरीके का जूस है। कोल्ड ड्रिंक ना पी के 174 जूस पी लीजिए, ज्यादा फायदेमंद है। हाँ, ये तो जरूर हम उनको सलाह देंगे, हाँ जी। क्योंकि एक बार बिलीव बन जाए तो लोग विश्वास करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है हाँ कि जी मैम, बिल्कुल। मेरा एक बच्ची है छोटी जो है, वो इस टाइम 5 साल की है, हाँ पर जी। बट उसका ग्रोथ बहुत कम, मतलब वो फ्लो है। जब डिलीवरी हुआ ठीक था है। तो भी उसका वजन 2 किलो कम था। 300 ग्राम के आसपास था। समझ गई मैं, ठीक है ठीक है। और अब ये मान के चलिए वो इस टाइम 5 साल हो चुकी है, लास्ट हम्म। फरवरी में, ओके। बट देखने में वो 3 साल की ही लगती है मैम। ठीक है, देखिए दो प्रोडक्ट चलेंगे। एक तो काउ कोलेस्ट्रम। वो हम देता हूँ मैम उनको। दिन में कितने टाइम दे रहे हैं? एक्चुअली लगातार तो नहीं लेते, क्योंकि मैं घर पे नहीं वो तो छोड़ता, क्योंकि वो वो दिन तो में 3 4 रेगुलर बन जाते हैं। वो तो रेगुलर देना जरूरी है, दिन में नहीं, एटलीस्ट दो रेगुलर ही टाइम देता हूँ दीजिए। एक्चुअली। मैं बता रहा हूँ हाँ, आपको कंडीशन क्या है कि घर पे अगर छोड़ देता हूँ तो वो स्वाद स्वाद में दिन में ज्यादा चार खा पांच जाते खा जाता है। हैं तो मैं वो इसीलिए ठीक बात दुकान है। पे रखता हूँ। तो अच्छा। दिन में 2 टाइम तो नहीं देता हूँ, दिन में एक बार दे पाता नहीं हूँ, दिन में प्लीज, एक अगर गोली। हमें नहीं, हमें दिन में दो बार देना है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो डेफिनेटली दो टाइम पे आप जरूर देंगे। राइट। और और इसके सेकंड प्रोडक्ट साथ विटामिनो सिरप ऐड करिए। विटामिन विटामिनो सिरप। सिरप। जी जी ओके। जी, वो एक टाइम देंगे आप, विटामिनो सिरप दिन में एक बार ही देंगे। बट काउ कोलेस्ट्रम तो मैं बोलूंगी 3 बार भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात उसमें नहीं है एज सच। हाँ, मैं इसी डर के नहीं देता था कि कहीं ज्यादा ना हो जाए। नहीं नहीं, नो नो नो, नहीं, काउ कोलेस्ट्रम में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू इट मैम। इज फ्रॉम द मिल्क ओनली मैंने ना। उनको कंटिन्यू सुबह शाम देना शुरू करता हूँ, और विटामिन सिरप जो है हम एक बार देता हूँ जी 5 ml। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। यस सर, यस मैम। ओके जी, थैंक यू। सो होपफुली सबकी थैंक यू वेरी क्वेरीज। मच मैम। वेलकम वेलकम सर। सो होपफुली सबकी क्वेरीज जो हैं वो कहीं ना कहीं पे ख़त्म हो गई हैं। सो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, बट मैं फिर वही बोलूँगी कि केआरएस के प्लेटफॉर्म पे आके आपको एक हेल्थ की नॉलेज मिलती है, सही प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है, और उसके साथ साथ बिजनेस का वॉल्यूम भी मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा काम आप अपने लिए भी करें, अपनी सोसाइटी के लिए भी करवा के दें, तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए मैक्सिमम लोगों को आप मीटिंग में लाने की कोशिश करें, सो दैट कि एक हेल्थ के अवेयरनेस के साथ साथ उनको प्रोडक्ट का नॉलेज भी होगा, और प्लस साथ में जो है आपका बिजनेस वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं उनका भी बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। सो इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।